नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबको आपके चैनल एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला वाला रिक्त स्थान है 1,00,000 में कितने हजार होते हैं। तो 1,00,000 में 10,000 होते हैं। दूसरा, 1,000,000 में कितने 100,000 होती हैं। तो इसका आंसर होगा 1,000,000 में 10 100,000 होते हैं। तीसरा प्रश्न, 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो इसका भी आंसर होगा 10। 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं। 4 वाला, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 5वां प्रश्न, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो इसका भी आंसर होगा 10। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबको आपके चैनल एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना है। जिसमें ए वाला प्रश्न है 73,75,307। इनको शब्दों में, इनको संख्याओं में लिखने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। टेबल बनाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हम इस टेबल को 10 लाख तक ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रश्न में 73 लाख तक ही दिया है। ठीक है, अब हम संख्याओं को लिखेंगे 73 लाख। तो 73 लाख 75,000। तो 10,000 पे आएगा 7, 1000 पे आएगा 5, 307। तो 100 पे 3, 100, 10 पर 0, 7। तो हमारी संख्या बनी 7 3 7 5 3 0 7। अब हमें अल्प विराम लगाना है। हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि अल्प विराम या कॉमा हम दो तरीकों से लगाते हैं। पहला भारतीय सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें क्वेश्चन में पहचानना होता है कि क्वेश्चन में देखो, अगर लाख करोड़ दिया है तो भारतीय सांख्यिकी पद्धति है, तो इसी के अनुसार हमें कॉमा को लगाना है। तो पहला कॉमा भारतीय पद्धति के अनुसार 3 अंकों के बाद, और हर कॉमा 2 अंकों के बाद आएगा। हम सॉल्व करेंगे बी वाला, जो है 9,05,41,। सबसे पहले हम टेबल को बनाएंगे। टेबल को 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो वैल्यूज को रखेंगे 9 करोड़, तो करोड़ की जगह 9। 5 लाख, तो 1000 पे 10 लाख पे 0 आएगा और लाख पे 5, और 41। अब यहाँ पे देखो 10,000 में 0, 100 में 1000 में 0, और 100 में 0, और 41, यानी 4 1। तो संख्या होगी आपकी 9,0,5,0,0,0,4,1। इसमें भी हमें भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाना है। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, और अब हर अल्प विराम 2 अंकों के बाद आएगा। सी वाला क्वेश्चन, सी वाला प्रश्न है 7,52,21,302। तो सबसे पहले हम फिर से टेबल बनाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। अब हम संख्याओं में लिखेंगे 7 करोड़। तो 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख 21,302। तो हमारी संख्या आई 7 5 2 2 1 3 0 2। अब हम अल्प विराम लगाएंगे। पहला अल्प विराम 3 डिजिट के बाद, 3 अंक के बाद, दूसरा 2 अंक के बाद, और अगला वाला फिर से 2 अंक के बाद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करेंगे सॉल्व। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हल करेंगे हम
डी वाला प्रश्न। तो डी वाला है 58,423,202। बच्चों अब यहाँ पे मिलियन आ गया, तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मिलियन और बिलियन का यूज होता है। तो कॉमास भी हम इस प्रश्न में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इसे हल करेंगे। सबसे पहले फिर से टेबल बनाएंगे। 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, उसके बाद मिलियन और उसके बाद 10 मिलियन। संख्याओं को रखेंगे 58 मिलियन, 58 मिलियन 423,000, तो 423,202, 202। तो संख्या हमारी बन के आई 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2। अल्प विराम लगाएंगे हम। पहला अल्प विराम 3 डिजिट के बाद, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगला विराम भी हर 3-3 अंकों बाद आता है। दूसरा विराम भी 3 अंकों बाद। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे ई वाला जो है 23,20,010। सबसे पहले टेबल 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। क्वेश्चन में है 23 लाख 2, 2, 3, 30,000 यानी 30 और 10, 100 में 0 है एंड 10। तो संख्या आएगी 2, 3, 3, 0, 0, 1, 0। पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद। तो ये था हल ई वाले का। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको अल्प विराम लगाते हुए संख्या शब्दों में भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लिखना है। इसमें हम पहला वाला ए वाला करेंगे जो है 87595762। तो सबसे पहले हमें इस नंबर में, इस संख्या में अल्प विराम लगाना है। तो हम लिखेंगे 87595762। अल्प विराम हमें भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लगाना है। तो पहला अल्प विराम आएगा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2 के बाद और अगला विराम 2 अंकों के बाद आएगा। अब हमें इसे संख्या शब्दों में लिखना है। तो संख्या शब्दों में लिखने से पहले हम टेबल का निर्माण करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब संख्याओं को लिखेंगे, पढ़ेंगे। 1 पे क्या है 2, 10 पे 6, 100 पर 7, 1000 पर 5, 10,000 पर 9, लाख पर 5, 10 लाख पर 7, करोड़ पर 8। अब हम इसे शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले 8 करोड़, करोड़ का हुआ, 1000 का 75, 75 लाख, लाख का हुआ 1000 यानी 95,000 और 100 पर है 7 यानी 762। आगे हम सॉल्व करेंगे बी वाला जो है 8546283। सबसे पहले हमें इसमें अल्प विराम भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लगाना होगा। तो लिखेंगे 8, 5, 4, 6, 2, 8 और 3। पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद और दूसरा 2 अंकों के बाद आएगा। अब हमें इसे शब्दों में लिखना होगा। तो लिखेंगे, सबसे पहले टेबल का निर्माण करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। संख्याओं को लिखेंगे। 1 पर कितना है 3, 10 पर 8, 100 पर 2, 1000 पर है 6, 10,000 पर 4 और लाख पर
5, 10 लाख पर 8। अब हमें शब्दों में लिखेंगे 85 लाख, यानी 85 लाख, 1000 पर है 4 यानी 46, 46,000 और 100 पर है 2,283। तो ये सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे सी वाला, जो है 9990046। हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें अल्प विराम भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लगाना है। संख्या को लिखेंगे 999000046। पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद, यानी यहाँ, दूसरा 2 अंकों के बाद और अगला 2 अंकों के बाद। अब हमें इसे शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले टेबल का निर्माण करेंगे। तो 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। संख्याओं को लिखेंगे। 1 पर है 6, 10 पर 4, 100 पर 0, 1000 पर 0, 10,000 पर 0, लाख पर 9, 10 लाख पर 9 और करोड़ पर 9 लिखेंगे। यानी 9 करोड़ 99 लाख। अब देखो इसमें 1000 और 100 में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। 9 करोड़ 99 लाख 46। आगे सॉल्व करते हैं डी वाला, जो है 9843271। सबसे पहले हमें इसमें अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम के लिए संख्या को लिखेंगे 9843271। भारतीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम पहला 3 अंकों के बाद आता है। तो 1, 2 और ये 3। दूसरा 2 अंकों के बाद और अगला 2 अंकों के बाद। अब हमें इसे शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल बनाते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। संख्याओं को लिखेंगे। 1 पर 1, 10 पर 0, 100 पर 7, 1000 पर 2, 10,000 पर 3, लाख पर 4, 10 लाख पर 8 और करोड़ पर 9। चलिए लिखते हैं। पहला 9 करोड़, 9 करोड़, उसके बाद 84 लाख, 84 लाख, 1000 पर है 3 यानी 32,000। 100 पर है 7, 701, 701। तो ये सॉल्व हुआ डी वाला। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबको आपके चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्या शब्दों को लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार। इसमें हम ए वाला पहला सॉल्व करेंगे, जो है 78921092। इसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार हमें अल्प विराम लगाना है। तो सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 78921092। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद और उसके बाद हर अल्प विराम 3 अंकों के बाद आता है। तो पहला 3 अंकों के बाद, उसके बाद 1, 2, 3। अब हम इसे शब्दों में लिखने के लिए हम टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल होगी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन और 10 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में 10,000 के बाद 100,000 आएगा
और यहाँ पे लाख नहीं आता, लाख की जगह मिलियन और बिलियन आएगा। तो हम नंबर्स को अब लिखेंगे। वंस की जगह 2 लिखा, 10 की जगह 9, 100 की जगह 0, 1000 की जगह 1, 10,000 की जगह 2, 100,000 की जगह 9, मिलियन की जगह 8 और 10 मिलियन की जगह 7। चलिए अब हम इसे शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले 78 मिलियन अब 100,000 पर है 9, तो 921 100 पर है 0 तो नहीं आएगा, 92। ये था ए वाले का। आगे हम करेंगे बी वाले का हल, जो है 7 4 5 2 2 8 3। हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें अल्प विराम लगाना होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार। तो नंबर को लिखेंगे 7 4 5 2 2 8 3। पहला अल्प विराम आएगा 3 अंकों के बाद, 1 2 और ये 3। दूसरा भी 1 2 और ये 3। हमने अल्प विराम लगाया। अब हमें इसे संख्या शब्दों में लिखना है। सबसे पहले टेबल का निर्माण करेंगे। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। संख्याओं को लिखेंगे। 1 पर 3, 10 पर 8, 100 पर 2, 1000 पर 2, 10,000 पर 5, 100,000 पर 4 और मिलियन पर 7। चलो लिखते हैं। 7 मिलियन 7 मिलियन 100,000 पर है 4, यानी 452 और 100 पर है 2, यानी 283। तो ये हल हुआ बी वाले को। आगे हम हल करेंगे सी वाला, जो है 9998510 सबसे पहले हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम को लगाएंगे। तो 9 9 9 8 5 1 0 2। तो इसमें पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद, दूसरा 3 अंकों के बाद। अब इसे हम संख्या शब्दों में लिखने के लिए टेबल का निर्माण करेंगे। तो टेबल 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन 10 मिलियन। वैल्यूज को रखेंगे। 1 की जगह 2, 10 की जगह 0, 100 की जगह 1, 1000 की जगह 5, 10,000 की जगह 8, 100,000 की जगह 9, मिलियन की जगह 9 और 10 मिलियन की जगह 9। अब संख्या शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले 99 मिलियन 100,000 पर है 9, 9,000 85 102। तो ये हुआ सी वाले का हल। अगला डी वाला देखते हैं, जो है 4804983 सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम को लगाना है। तो हम लिखेंगे 4804983 पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद, दूसरा 3 अंकों के बाद। अब हमें इसे संख्या शब्दों में लिखना है। उसके लिए सबसे पहले टेबल का निर्माण करेंगे। तो टेबल 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। 1 की जगह 1, 10 की जगह 3, 100 की जगह 8, 1000 की जगह 9, 10,000 की जगह 4, 100,000 की जगह 0, मिलियन की जगह 8, 10 मिलियन की जगह 4। तो लिखेंगे
48 मिलियन मिलियन। अब देखो 100,000 की जगह है 0, तो 49,000। 100 की जगह है 8,100। ये था डी वाले का। और इस तरह चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त हुआ। सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।